नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और मैं आज आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं रीजनिंग का एक चैप्टर वर्गीकरण। दोस्तों, ये चैप्टर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन जो है, चाहे आप किसी चीज का एग्जाम दीजिए, आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या कोई अदर एग्जाम हो, आप अगर तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तो इस चैप्टर को पूरा देखिएगा और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। इसमें आपको बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से हम आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हम समझाते चले हैं इस चैप्टर में। और लास्ट में भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं अपने चैप्टर पे, अपने टॉपिक। दोस्तों, वर्गीकरण का अर्थ ही होता है वर्ग बनाया जाना। जैसे कि यहाँ पे हमने दर्शाया है कि वर्ग बनाया जाना, वर्ग जैसे कि शब्दों का या अक्षरों का या संख्याओं के समूह में से एक टाइप के समूह को एक वर्ग बना दिया गया, एक जगह कर दिया गया, और जो भिन्न प्रकार के समूह है उसको छांट दिया गया। जो एक प्रकार के समूह को एक जगह किया गया उसे ही वर्ग कहा जाता है, उसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया है: शब्दों का वर्गीकरण, अक्षरों का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। दोस्तों, शब्दों के वर्गीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि उसमें शब्द रहता है कुर्सी, पलंग, फर्नीचर, टेबल इत्यादि। इसमें और भी बहुत सारा टाइप क्वेश्चन होता है जो कि एक एक करके हम बताएंगे आपको। ये एग्जाम्पल के लिए, यहाँ समझाने के लिए मैंने एक लिया है कि आप समझ जाए कि शब्दों का वर्गीकरण में जब भी प्रश्न आएगा तो आपसे को शब्द से संबंधित ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको छांटना है एक टाइप के इसमें से तीन ऑप्शन को, और जो भिन्न टाइप का ऑप्शन है उसे अलग कर देना है। वही आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वर्गीकरण में। सेकंड आपका है अक्षरों का वर्गीकरण। यहाँ पे आपका अल्फाबेट से संबंधित कोई भी यहाँ पे लेटर रहेगा जिसमें अक्षरों का वर्गीकरण दिया है। तो अक्षर में आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से कोई तीन में समानता होगा और एक जो होगा इन तीनों से एक भिन्न होगा, अलग होगा, उसे ही छांट देना है। तीसरा आपका है संख्याओं का वर्गीकरण, जो कि आपका यहाँ पे बहुत सारे संख्या, चार ऑप्शन में आपको चार संख्या दिया गया है। चारों में तीन एक प्रकार के होंगे, एक भिन्न प्रकार के होंगे। आइए दोस्तों, ये सभी प्रश्न हमें एक एक करके मिलेंगे। क्वेश्चन जब स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे हम इसको आपको सिखाएंगे कैसे सोचना है, कैसे समाधान करना है और कैसे आंसर लाना है। क्योंकि सोचने के अंतर से भी कई बार आंसर इसका गलत हो जाता है, आपको लगेगा वही होगा लेकिन नहीं होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब दोस्तों, आज का वीडियो है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1 यानी कि शब्दों का वर्गीकरण। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे अक्षरों का वर्गीकरण, और थर्ड वीडियो, इसमें तीन वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपको पढ़ाएंगे संख्याओं का वर्गीकरण तीसरा वीडियो में। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, और सेकेंड वीडियो आपके लिए कल हम लेकर आ जाएंगे अक्षरों का वर्गीकरण, फिर परसों लेकर आ जाएंगे संख्याओं का वर्गीकरण। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और दिक्कत हो तो आप कमेंट करते रहें। हमारे इंस्टा आईडी से भी जुड़ जाए, कहीं भी दिक्कत हो तो बात भी कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए, अब शब्दों के वर्गीकरण अगर हम ले लिए तो यहाँ दिए हैं शब्दों के वर्गीकरण, ये निम्न प्रकार की समानताओं पर आधारित होते हैं। इस टाइप के प्रश्न को बनाने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां से प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस टाइप के प्रश्न में फिर किस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि उस प्रश्न में जब अंदर जाइएगा तो वहां पे आपको क्या देखा जाएगा, अर्थ का समानता, आंतरिक संबंध का समानता, ये क्वेश्चन देंगे, वहां पे क्लियर आपका होगा। कार्यात्मक समानता, विशेष क्षेत्र से जुड़ाव की समानता, वर्ग की समानता, तकनीकी समानता, संरचनात्मक समानता, संख्यात्मक समानता, पदों की समानता, स्थानों की समानता, उपयोगिता की समानता। दोस्तों, ये टोटल 11
टाइप, मतलब टाइप 1 में आपको इतने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो कि हम टोटल आज आपको इस वीडियो में कराएंगे। और लास्ट में आपको देंगे हम कुछ प्रश्न जिसे आपको देना होगा कमेंट में जवाब। तो चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। टाइप 1 स्टार्ट किए हैं हम। पहले क्वेश्चन जो लेंगे वो अर्थ की समानता का लेंगे, फिर सेकंड लेंगे वो आंतरिक संबंध का लेंगे, फिर कार्यात्मक संबंध, ऐसे कर करके आपको टोटल 11 प्रश्न से संबंधित हम एग्जाम्पल कराएंगे। तो आपके लिए हम ले चुके हैं टाइप 1 का प्रश्न में 1 नंबर, उसमें टॉपिक्स अर्थ की समानता। दोस्तों अर्थ की समानता से संबंधित, जिसमें अर्थ से संबंधित हमको प्रश्न मिलेगा, उसके अर्थ से हमें आंसर लाना होगा, उसके अर्थ को समझना होगा, अन्यथा आंसर लाने में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के अलावा अन्य सभी एक समूह के हैं, जबकि कोई एक उस समूह से अलग का है, उसे चुनाव करना है। यहाँ पे जितना भी विकल्प है उन सभी में, उसमें से टोटल 4 एक समूह के हैं, एक जो ऐसा कोई है जो उन समूह से अलग हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। जैसे यहां फर्स्ट में गति कहा जा रहा है। गति का मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमना। घूमना का मतलब ही, अगर हम घूम रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह गए। साइकिल से भी, साइकिल चलाना, साइकिल चलाना का मतलब ही क्या हुआ, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना। दौड़ना, दौड़ना का भी मतलब, अगर दौड़ेंगे तो हम स्थान को परिवर्तित करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। प्रस्थान का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब इस सब में देखिए, इसमें घूम रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, इस सब में हम चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ कर नहीं रहे हैं। इस सब की भावना यहाँ पे दिखा रही है, अर्थ यहाँ पे दिखा रहा है। इस सब का अर्थ किस रूप में है, तो गति के रूप में है। यानी कि आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई जो है एक प्रकार के हैं, और ऑप्शन ए जो है ये इन चारों से भिन्न है। वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए, यानी कि गति होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। दिए गए प्रश्न में से कुछ शब्द हैं जो किसी प्रकार से समान है, विकल्पों से उस शब्द का चुनाव करें जो उसी प्रकार से समान है। यहां पे देखिए दिया गया है नाराज, गुस्सा, क्रोध। नाराज, गुस्सा और क्रोध, इसमें से 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शनों में इन ऑप्शन के जैसा, मतलब ये जो ऑप्शन स्वभाव अपना अर्थ निकाल रहा है, उसी अर्थ से संबंधित आपको यहां पे इस ऑप्शन में से एक को निकाल के ला देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहां पे नाराज है, गुस्सा है, क्रोध है। टोटल यहाँ पे जो भी भावना है वो क्रोधित का है, नाराजगी का है और गुस्सा का है। तो हंसी तो कभी नहीं होगा, खुशी कभी नहीं होगा। विपत्ति, यहाँ पे देखिएगा, विपत्ति का मतलब होता है कि किसी के, राम के यहाँ विपत्ति पड़ गई है, तो विपत्ति भी नहीं होगा। लेकिन आपत्ति होगा, क्योंकि आपत्ति का मतलब होता है कि जिस तरह से ये नाराजगी है, गुस्सा है, क्रोध है, हम आपत्ति जता रहे हैं कि फलाना मेरे घर आया, तो वो नहीं आना चाहिए, यानी कि मैं उसे विरोध कर रहा हूं। जिस तरह ये नाराजगी है, गुस्सा है, क्रोध है, उसी तरह से ये आपका आंसर होगा आपत्ति, यानी कि ये वाला आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए, बी और डी एक ग्रुप के हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है विजातीय का चुनाव करें। विजातीय का मतलब यहां पे आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, 4 सेम, उसी तरह से कि 4 एक समूह का है, एक अलग है। आइए देखते हैं। प्रेरणा, प्रेरणा अगर देते हैं तो हमें हौसला मिलता है, आगे बढ़ते हैं। जागृति, जागृति का मतलब भी वही, मार्गदर्शन का भी भी वही, अगर कोई देता है तो आगे बढ़िए। अवरोध, अवरोध का मतलब रोकना होता है। विकास, विकास का मतलब भी बढ़ना होता है। यहां पे देखिए अगर सही आंसर देखा जाए तो अवरोध यहां पे निकल के आ रहा है। क्यों? सबका मतलब आगे बढ़ना होता है, लेकिन अवरोध का मतलब सिर्फ क्या होता है? रोकना होता है या रुकना होता है, रोक देना होता है। तो आपका सही आंसर यहां पे निकल के आया ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अर्थ की समानता से संबंधित प्रश्न हमने जो समझाया ये क्लियर हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। तो यहां पे हम 2 नंबर ले लिए हैं, आपका आंतरिक संबंधों की समानता। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सेम वही सब कुछ है, लेकिन यहां पे आंतरिक संबंधों की समानता में हम जैसे कि ऑप्शन दिया गया है अंग, हाथ, कान, नाक और पैर। यहां पे एक चीज देखिएगा कि हाथ है,
कान है, नाक है और पैर है, ये सभी क्या है, सबको हम बोल सकते हैं अंग। यानी कि यहां पे आप देखिए अंग दिया गया है, तो अंग टोटल जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये टोटल अंग हुआ, यानी कि सबका कॉमन क्या हो गया, तो ए यानी कि अंग, यानी कि ये सभी चारों एक ग्रुप का है और अंग जो है ये विजातीय है। अब देखिए यानी कि ऑप्शन आपका ए ही आंसर होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आंख, नाक, त्वचा में आपको आंख है, नाक है, त्वचा है, यहां पे ऑप्शन दिया गया है कान, हाथ, पैर, अंगुली। आप एक चीज देखिएगा, आंख से हम लोग देखते हैं, नाक से हम लोग सुनते हैं, त्वचा से हम लोग महसूस करते हैं, ये सभी ज्ञानेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है। वहां यहां पे कान भी आपका ज्ञानेंद्रिया है, कान से हम लोग सुनते हैं, लेकिन हाथ, पैर और उंगली अंग है। यहां पे हाथ है, पैर है और उंगली जो है ये क्या है, अंग है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, कान होगा। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है विजातियों का चुनाव करें, नाक है, आंख है, त्वचा है, हाथ है, कान है। यहां पे भी आप देखिएगा कि नाक, आंख, त्वचा और कान ये सब एक ग्रुप के हैं। क्यों एक ग्रुप के हैं, तो सभी ज्ञानेंद्रिया है, लेकिन हाथ जो है ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ये अंग है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। तो चलिए दोस्तों हम तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं, तीसरे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं और क्लियर करते हैं। तो तीसरा टाइप हम ले चुके हैं और टाइप तीसरा है कार्यात्मक समानता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सब कुछ वही है जो पहले वाले प्रश्न में था, वही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका अलग है। छपाई है, इसको छाट देना है आपको। छपाई, कंपोजिंग, लेखन और प्रकाशन, इनमें से आपको एक समूह के एक जगह और एक को अलग कर देना है। देखिए लेखन है, कंपोजिंग है और छपाई है, ये सभी प्रकाशन के रूप है। यानी कि जैसे कोई बुक यहाँ पे प्रकाशित होता है तो पहले लेखन होता है, फिर उसका कंपोजिंग होता है, फिर क्या होता है, छपाई होता है। और ये किस प्रकाशन का है, जैसे कि हम लोग बुक जब लाते हैं तो पूछते हैं कि किस प्रकाशन का है, तो फलाना प्रकाशन का है। तो इस तरह से इस प्रकाशन में बनने से पहले ये तीनों क्रिया हो जाती है, तब प्रकाशन का नाम दिया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रकाशन। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया है बोलना, हंसना, गाना, यानी कि बोलना, हंसना और क्या, गाना। यहाँ पे देखिए खाना दिया जा रहा है, दौड़ना, गुनगुनाना, टहलना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, सभी मुंह से क्रिया हो रही है, हंसना और गाना। तो यहाँ पे देखिए खाना जो है आपका मुंह से हो रहा है, लेकिन इससे आवाज से संबंधित बोला जा रहा है तो आवाज निकल रहा है, हंसा जा रहा है आवाज निकल रहा है, गाना गाया जा रहा है तो आवाज निकल रहा है। लेकिन ये तो मुंह से हो रहा है लेकिन इसमें आवाज नहीं निकल रहा है। ये दौड़ना, ये तो मुंह से बिल्कुल नहीं है, ये पैर से है। टहलना भी नहीं है। गुनगुनाना, अगर गुनगुनाएंगे तो वही हुआ, आपको इस रूप में आ जाएगा। ये तीनों ग्रुप में ये ग्रुप शामिल हो जाएगा, गुनगुनाना। तो सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है विजातीय का चुनाव करें। यहाँ पे ऑप्शन ए में तलवार है, ऑप्शन बी में सुई है, ऑप्शन सी में चाकू है, ऑप्शन डी में कुल्हाड़ी है, ऑप्शन यानी कि ई में हसुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया गया है, इससे कोई बात नहीं है। तो तलवार, सुई, चाकू, कुल्हाड़ी, हसुआ सबसे काटा जाता है, लेकिन सुई से आपको काटा नहीं जाता है, कपड़ा को सिया जाता है। यानी कि आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए चौथे टाइप की तरफ और चौथा टाइप भी क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं आपका इस बार टाइप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल आपका टाइप से एक एक प्रश्न हम ले लिए हैं। इसके पहले आपको हम एक टाइप से 3-3 प्रश्न करा के समझा चुके हैं, सिर्फ उसी तरह से सभी प्रश्न आता है। तो आइए इन सबको हम देखते हैं और कुछ इसमें होमवर्क भी आपको लास्ट में छोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं रह जाएगा। तो वीडियो उसी हिसाब से, और आप समझ चुके होंगे, हमें उम्मीद है कि पहले वाले टाइप जितना भी बताए हैं उसको समझ गए होंगे। इसको भी देखिए, उसी टाइप से टोटल प्रश्न बनते जाएगा। यहाँ पे भिन्न चुनना है, क्रिकेट, खेल, हॉकी, शतरंज और फुटबॉल। देखिए यहाँ पे क्रिकेट है, शतरंज
शतरंज है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सब क्या है तो खेल है। क्या है? खेल है। यानी कि ये सब एक ग्रुप के हुए। ऑप्शन 2 जो हुआ ये अलग ग्रुप का हो गया, यानी कि इन सब के ऊपर का हो गया। ये सभी क्या है? खेल है। नेक्स्ट आ रहे हैं वर्ग की समानता, कुर्सी, पलंग, फर्नीचर, टेबल और सोफा। कुर्सी किससे बनता है? लकड़ी से, पलंग भी लकड़ी से, टेबल, सोफा इत्यादि सब कुछ। इन सबको क्या बोला जाता है तो फर्नीचर बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबको क्या बोला जाता है तो फर्नीचर बोला जाएगा। अब देखिए तकनीकी समानता, यहाँ पे फोर्ट्रॉन, फ्लॉपी, पैकेज, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये जितने भी चीज हैं ये कंप्यूटर के अंग हैं। कंप्यूटर के आपको टोटल ये अंग है जैसे, और इन सबको हम क्या लेंगे नाम तो इन सब से अलग हो गया। इन सब से जुड़े हुए हैं कौन? कंप्यूटर से ये सब जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर कंप्यूटर होगा। अब आइए दोस्तों यहां पे देख रहे हैं संरचनात्मक समानता। तो आपका खिड़की है, दरवाजा है, अलमारी है, घर है, छत है। तो दोस्तों यहां पे आपका जो है खिड़की, दरवाजा, अलमारी और छत, ये टोटल आपका किसका? घर का एक पार्ट है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि सेम है। और पदों की समानता, यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, शिक्षक, पत्रकार, शिक्षाविद और संपादक। यहाँ पे आपको प्रोफेसर हैं, आपको शिक्षक है, पत्रकार है, शिक्षाविद है और संपादक है। तो दोस्तों ये 3 प्रश्न हम आपके लिए छोड़ेंगे। इन तीनों को प्रश्न का आंसर देना होगा। जैसे कि यहाँ पे स्थान की समानता में दिल्ली, मोती मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, कुतुब मीनार। यहाँ पे उपयोगिता की समानता में दिया गया है खाद्य पदार्थ, अनाज, फल, सब्जी और मिठाई। तो 3 प्रश्न आपको होमवर्क में हम देते हैं और इन 3 प्रश्न को आप उसी तरह से भिन्न को अलग कीजिएगा और एक जो होगा उसको अलग कीजिएगा। एक जो होगा समानता वाला होगा 3, वो एक साइड, और एक जो अलग होगा वो भिन्न होगा, वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी टाइप का कंपटीशन से संबंधित मैं वीडियो लेकर आता हूं। रात्रि 10 बजे और दिन को 11 बजे आपको जीके लाइव क्विज कंपटीशन इसी चैनल पे चलता है, तो आप सबका उसमें भी स्वागत है। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।